बोलूँगा जितना हो सके। 12 महीने 4 महीने पवित्र दिन होता है वैष्णव लोग को, संत लोग को प्रयोग। जैसे ये चतुर्मास में होचे नारद मुनि जी ऋषि मुनि का उच्छिष्ट प्रसाद खा के भगवान का परम भक्त मान जाएगा। तो ये वैष्णव चातुर्मास निष्ठा सहकारे पालन करते हैं। चातुर्मास में आप लोग जो चातुर्मास का इनको मालूम है। चातुर्मास में पहले क्या होते हैं, पहला पायना में क्या होते हैं ना, साग नहीं खाते। मैं इसका विवरण बाद में, मैंने उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे को 20-25 मिनट में कंप्लीट करने का, इसलिए मैं सीधे सट्टा मारता हूँ। और होच्छे फिर दूसरी महीने में क्या है, दही। तीसरी महीने में दूध। और चतुर्थ कार्तिक महीने में होच्छे मास कड़ाई, जो बिड़ीर डाल बोलते हैं, हरा सफ़ेद जो डाल, उड़द की दाल, हम लोग बिड़ीर डाल दो, सफ़ेद डाल भी बोलते हैं, उड़द का डाली। ये नियम है। जो व्यक्ति चातुर महीने रख के जॉब नहीं करता है तो उसका कृपा भगवान का कृपा नहीं दे। इसके साथ साथ स्कंद पुराण में नारद मुनि को ब्रह्मा जी सुना रहे ना, नारद मुनि को कृष्ण सुना, ये नारायण सुना रहे स्कंद पुराण में। और विभूषण में होच्छे उसमें विवरण दिया चातुर महीने में जो निष्ठा सहकारे, जो 4 महीने का जो नियम तो ऐसे है। नियम क्या है, ये तो हम जी ज़्यादा भी खाना है वो नियम नहीं होता है। नियम मतलब थोड़ी सी माने उपवास बोला गया। चातुर्मास में ऋषि मुनि लोग देखो पहले ज़माने में क्या था, जंगल में जाकर तपस्या करते थे। अभी क्या है, कलियुग में इतना ताकत नहीं है मनुष्य जीवात्मा का, इसलिए घर में बैठे, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप पे आके शिक्षा देके गया जे हरिनाम संकीर्तन योग्य। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन जप करना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए, कीर्तन भागवत कथा श्रवण चातुर महीने में। और जो क्या स्नान अवधि, जैसे स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे तो सूर्य उड़ने से पहले आप लोग को स्नान करना चाहिए। चातुर्मास जो काल से, और भी हमारा पवित्र दिन है काल, गुरु पूर्णिमा, भगवान श्री व्यासदेव का आविर्भाव तिथि था काल के दिन। और भी ये जो महीने हैं आषाढ़ी, माने हमारा श्रावण महीने, ये लोग का आषाढ़ी चालू है। श्रावण महीने में 1 तारीख से बंगाली का जो श्रावण तिथि है वो तारीख से, अंग्रेजी का 18 तारीख को, 18 ही अपना जुलाई होएगा। 18 जुलाई से अपना अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास बोला गया, पुरुषोत्तम मास चालू है। पुरुष 19 साल के बाद ये तिथि आया, आषाढ़ी महीने में चातुर्मास चालू है ना, अधिक मास। जैसे चातुर्मास माने जैसे हम लोग जप करते हैं ना, जप करते जो गुना चातुर्मास कर को हजारों गुना फल मिलता है। इसमें हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। चातुर महीने में कीर्तन जप साधु संग जो नियम है, नियम से आप व्रतो करो तो आपको जो फल मिलेगा, पहले जो करते थे हजारों गुण। लेकिन अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास में नियम भी बताएगा, उसमें पुरुषोत्तम मास का जो अधिक महीने का आप व्रतो रखोगे तो आपको लाखों गुण होच्छे भक्ति मिलेगा बनाओ। और वो भी वैष्णव के सब, वैष्णव मध्य कौन सा वैष्णव, जैसे शिव भक्त वैष्णव है, रामचंद्र का जो भक्त है वो वैष्णव है, और होच्छे अपना हनुमान जी का जो भक्त है वो वैष्णव है, और गौरिया संप्रदाय जो हम लोग है वो वैष्णव है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये अधिक महीने को ज़्यादा व्रत करते हैं। तो ये व्रत करने से क्या होता है, हमारा जन्म मृत्यु चक्र से हम छुटकाव पाते। क्योंकि इसमें क्या, जन्म मतलब मृत्यु मतलब जरा व्याधि से मृत्यु होते हैं। देखो इस स्थान में ये मतलब क्यों बोल के गया है, मतलब इसलिए बोला गया है जे इधर कौन किसी का खून खन में किसी का मृत्यु है किसी को मालूम नहीं। दूसरा स्थान में जो जैसे ये स्थान अपना गंधर्व स्थान, गंधर्व लोग जो भगवान का कीर्तन भजन करते हैं। फिर वैकुंठ धाम, ये अपना देवराज इंद्र स्वर्ग धाम, ये सब धाम अपना, ये भी ये धाम कौन सा धाम, अपना शिवलोक धाम,
उसमें भी वो लोग को गारंटी है, मृत्यु है ही, जो मृत्यु आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो लोग को निर्धारित है, वो लोग को मालूम पड़ता है। लेकिन हमारा मालूम पड़ेगा मर्तलोक में हम नहीं मानते, कौन खंड में आपको मृत्यु होगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए किंतु इधर ज़्यादा फायदेमंद है इधर भक्ति करने। तो इसलिए बोला है अधिक पुरुषोत्तम मास क्या क्यों आया, क्यों हुआ ये आषाढ़ी मास के पुरुषोत्तम मास। ये जो पुरुषोत्तम मास जी जो देवी थे उसको हमारा ऐसे अशुद्ध भाषा में मल मास बोला गया, उसका मल देवी बोलता है। लेकिन क्या हुआ, ये जो बड़ा बड़ा जो फेस्टिवल जो सब अनुष्ठान जो होते थे, जैसे ये मल जो पुरुषोत्तम मास में देखो जो भौतिक जगत में कोई विवाह नहीं होते हैं, गृह प्रवेश में कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन वैष्णव के लिए शुभ है, वैष्णव के परम शुभ है। उसमें क्या बोला, उसमें आप उसमें भी दीपदान है। चौराष्ट्र जो भगवान का जो गीत है, जैसे दामोदर अष्टम का हमारे दामोदर अष्टम में हम गाते हैं ना, कार्तिक महीने में दीपदान करें, ये भी दो टाइम दीपदान किया जाता है। हाँ, हम लोग चालू करेंगे 8 तारीख से ये चालू है, जो माने दीपदान करेगा हजारों गुना लाखों गुना भक्ति का। वैष्णव क्या चाहते हैं, वैष्णव यही चाहते हैं जी भगवान का कृपा मिले, भक्ति मिले, है ना। तो फिर ये जो अधिक मास में, अधिक मास बहुत दुखी थे, सब ने उसको उपहास कर रहे थे। तो उसी टाइम भगवान क्षीर समुद्र जो भी नारायण सोए थे, उसी टाइम उनके पास गए, जाके प्रभु को स्तुति करके प्रसन्न किया। जी देखिए मेरे तो कोई माने मेरे जो मैं देवी स्थान दिया गया, लेकिन मेरे को कोई पूजता नहीं। उस टाइम सभी अनुष्ठान ही बंद है ना, उस समय सब अनुष्ठान बंद है, सब देवी पूजा पाठ सब कुछ, विवाह शादी अन्नप्राशन वगैरह वगैरह का प्रीतिकार सब भी बंद रहता है। तो बोले ठीक है, जब भी प्रार्थना किया तो भगवान ने बोले ठीक है चलो मैं किधर जाता हूँ, सीधे गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन माँ बच्चे मलमाइन जो जी देवी उनको सीधे उधर ले, लेकिन वो डर से पीछे थे। और भगवान उसी टाइम उस टाइम जो भी गए थे भगवान नारायण वैकुंठ धाम गए थे, तो उस टाइम उन्हें सोए थे। तो स्तुति किया, स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। बोले क्या बात है, असमय में आप लोग आए हैं, क्या कारण है। भगवान नारायण ने होचे कृष्ण को बोलते हैं তাহলে नारायण दोनों है, कृष्ण पुरुष होता आदि पुरुष, उनका अंश स्वरूपा होचे अपना नारायण का कितना 60 गुण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का 64 गुण है, 4 गुण अधिक है, इसलिए उनको आदि पुरुष किया गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि पुरुष अनादि गोविंदान। ये जो ईश्वर जो ईश्वरेर ईश्वर कौन ना, भगवान श्री कृष्ण। तो तभी अच्छे उनको सब वृत्तांत तो बताया नारायण, भगवान नारायण ने होचे भगवान कृष्ण को बताने के बोले ठीक है मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। देखो वो देवी को पत्नी रूप के स्वीकार कर लेगा, जो पुरुषोत्तम मायने में जो ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन भक्ति करेगा, तो वो देवी को स्तंभ माने भगवान का नाम से ही वो देवी का नाम दिया पुरुषोत्तम। इसलिए वैष्णव के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। वो कितना दिन के बाद आते सुनो, 32 महीना 18 दिन, कितना 12 ना 6 ना 7 घंटा के बाद वो दिन आता है। जैसे अपना 18 तारीख से वो चालू हो जाएगा। और देखो हर वैष्णव ज़्यादातर से ज़्यादा गौरांग महापुरुष का जितना भक्त है ना, वो तो बहुत ध्यानपूर्वक वो व्रतों करते हैं। व्रतों करने का मतलब उपवास जो नियम विधि हिसाब से हम वो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ध्यान दिया गया है, माने जी अपना जप करो। जपे से क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति और भी प्रेम प्रीत बढ़ जाता है। तो इसलिए होचे अपना पुरुषोत्तम महीने में होचे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग होचे जप करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं और भक्त संग लेते हैं, भगवान को प्रसन्न के ब्रह्म मुहूर्ते स्नान करके मंगलारती मंगलाचरण और चौराष्ट्र जो गीत है भगवान का जो पसंद करने के वो भी गाते हैं। और ये चातुर्मायने का और भी कुछ बोल के गया, ये चातुर्मायने में जो दान ज़्यादा करना चाहिए, और चातुर्मायने सुबह उठ के जो नियम विधि बांटा गया, 4 महीने में जो विधि बांटा गया वैसे हिसाब से करेगा तो
भगवान का कृपा मात्र हम लोग मरे। और काल का दिन बहुत महत्व है। काल का क्या है? गुरु पूर्णिमा है। हमारा आदि गुरु कौन है? एक्चुअली वैष्णवদের आदि गुरु হচ্ছে व्यासदेव जी। और হচ্ছে भौतिक जगत में जो गुरु आदि गुरु कौन है? प्रभु शंकराचार्य। जो भौतिक जगत में वो शंकराचार्य को होচ্ছে। शंकराचार्य कौन है? परम वैष्णव है, बाबा भोलेनाथ का अवतार है। तो काल के दिन एक्चुअली हम लोग व्यासदेव का स्तुति करते हैं। उनका जो आविर्भाव तिथि, उनका जो भागवतम, उन्होंने ही भागवतम होचे रचना किया था। तो एक समय की बात है, तो भगवान व्यासदेव बहुत चिंतित थे। मैं भागवतम का पहला स्कंद के बोलता हूँ, थोड़ी सी जो कहना टाइम पे नहीं यार 10-15 मिनट बोलूँगा। तो एक समय की बात, तो व्यासदेव बहुत चिंतित थे। व्यासदेव का गुरु कौन है? नारद मुनि। तो उसी रास्ते में, और उन्होंने जिस स्थान में तपस्या कर रहे थे वो बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम में आप जाओगे आनंद उधर उन्होंने बच्चे अपना तपस्या कर रहे थे, दुखी मन में थे। तो उनको पूछा, ये अरे आप इतना दुखी क्यों हैं? बोले देखिए गुरुदेव को जो भी आया, जो सत्कार करने का, जैसा हमारा घर में गुरु आएगा तो कैसे सत्कार किया जाता है, तो उसी तरह उनके सत्कार किया, प्रणाम किया, स्तुति किया, पादोधन किया। वो पादोधन उनके ये किया करने के बाद तो उनको नारद मुनि को बिठाने के बाद उन्होंने बोला क्या बात है, आपने इतना दुखी क्यों है? बोलते देखिए गुरुदेव, मैं होच्छे 108 उपनिषद किया, त्यापरे 18 पुराण मैं लिखा हूँ, लेकिन मेरा मन शांति नहीं मिला। तभी थोड़ी सी रुकने के बाद नारद मुनि ने बोला देखो, आपने जो असली जो ग्रंथ लिखने का वही नहीं किया। बोलते क्या? बोलते भगवान का लीला ही आपने किया, सब ने किया, रामायण किया, महाभारत किया, और भी जो 18 वगैरह स्कंद पुराण जी अपना वेद फेद सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन मन कैसे शांति मिला? असली जो भगवान का आदि पुरुष जो उनका बारे में कुछ लिखा नहीं। तो तभी उन्होंने अनुमति दिया, बोले आप वो लिखो। तो वो लिखना चालू किया व्यासदेव ने। और उनका पिताजी का नाम क्या था? पराशर मुनि। जब भी व्यासदेव का आविर्भाव हुआ था तो उस टाइम पराशर मुनि इतना पराक्रमी होच्छे अपना ऋषि थे, योग सिद्धि में सब ये किए थे। तो उन्होंने उसी टाइम जा रहे थे जंगल से, जिधर किधर बद्रिका से उधर से ही जा रहे थे। तो जाते जी काल तिथि उत्तिकाल दोषी ऋषि माने महर्षि थे पराशर मुनि। तो उसी टाइम उन्हें जा रहे थे, एक नाव पारापार होना था। नाव पर होने के थे तो कैसे जाएगा? उसी टाइम मत्स्यगंधा बोलते एक जो कन्या थे, उसका वही होच्छे सत्यवती हुआ मत्स्यगंधा, मालूम है? तो मत्स्यगंधा, ध्यानपूर्वक सुनिए, वो मत्स्यगंधा नाव पारापार कर रहा था। तो उसको देख के नाव पारापार नहीं, मछली और मछली का एक माने अपना कन्या थे, लेकिन उसका पेशादार नाव से मछली पकड़ना, ये करना, और तोरी इधर उधर पारापार करना। तो ऋषि को जाके बोला, ऋषि पराशर मुनि जाके बोला, एक कन्या को जो भी पूछा, तो उस टाइम उनका उम्र कितना था? 12 साल का लड़की थी, इतना सुंदर देखने में, लेकिन उसका शरीर से जे माने ये था ना, मछली का माने सुगंधी बोला जाता है, किंतु माने तो भगवान का लीला है। तो उन्होंने जाके तुरंत प्रश्न किया, जे आपके साथ मेरे को मिलना है। आपने अभी पूछे अरे क्या बात है? ऋषि अभी तुरंत जाके बोलता है आपके साथ मिलना है, माने ये करना है। बोलते ये ऋषि जो भी बोला ना, वो मत्स्यगंधा इतना होच्छे माने ये सोच में पड़ गया, ये क्या है, कैसी ऋषि है? मेरे मन के मेरे को बोलते जी अभी तुम्हारे साथ मेरे को मिलना है। अभी जो मैंने किसी को बोला तो तुरंत हाथ मारा, ये भंड भी है बोलेगा ना। तो बोलते देखिए मैंने ऋषि वर्ग उस समय जमाना क्या था, दापुर युग था, 2 पैर थे, और इस जमाना 1 पैर थे, दया ही खाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो तभी मत्स्यगंधा बोला जी हे ऋषिवर, आपने ये क्या बोल रहा है? मैं आपके साथ अभी तुरंत ये करूँगा तो मेरा स्वतित्व तो बोलते नहीं, आपका स्वतित्व तो नहीं जाएगा। तो ये कैसे संभव? देखो शिकार हो गया।
तो पराशर मुनि के साथ मिलने का उस टाइम क्या होएगा? बोले मैं इसे अभी खल्ला मंचे में मैं कैसे आपके साथ ये करूं, मिलन करूं? जोग सिद्धि में इतना, वो जैसे मैंने ठंडी में कुआसा बोलते हैं ना, धुआं होता है ना, कुआसा धुआं देखा ना, ठंडी के सीजन में धुआं, वो वातावरण कर दिया। वातावरण के बाद पूरा उसके टाइम मिलन। तो क्यों किया? देखो उसी टाइम महान भक्त तो भगवान का सत्ता भी शब्द है व्यासदेव का हुआ था। वो भी कैसे? जो भी ये हुआ तुरंत, जो भी वो अभी लिया तुरंत हो चलने का चाहे, माँ के पास नहीं रहा। तो भी बोला जे देखो आप यदि आप जे मेरे साथ ऐसा किया, ये महान पुरुष महान सत्य भगवान का अंश स्वरूप आविर्भाव होगा। और आने वाले युग में जे जीवांता जे बद्ध लोग को है ना, उसका होचे ये नहीं होएगा, इतना शरण शक्ति नहीं रहेगा। आने वाले युग में होचे वही ग्रंथ लिख के, वही ग्रंथ पढ़ के, जैसे हम पढ़ता हूँ, श्रवण भी करता हूँ, गुरु महाराज साहब गुरु महाराज के जो पार्षद बिंद से श्रवण करके भागवत नंबर पे जान गया। पहले तो कुछ नहीं मालूम था हम लोग को, मालूम था आपको? मालूम थे ही ना। अभी जैसे यूटीवी आया, संत लोग के मुखार बिंद से भागवत कथा श्रवण करना, पहले कौन जानते थे? पहले की श्रुति के मार्ग से, श्रुति मतलब सुनने के बाद दिमाग में पूरा कंप्यूटर का माफिक एकदम जी के माफी बैठ जाते थे। और अभी एक कथा सुनो खोड़ीक मान में आपको तो भूल जाओगे हैं। इसलिए क्या बोल के गया थे, जो ग्रंथ में पढ़ेगा ना, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जो ग्रंथ पढ़ो, गद्ध अध्ययन करो ज़्यादा। गद्ध नहीं हो सके कोई ग्रंथ अध्ययन, लेकिन श्रवण तो कर सकते हैं। सब भागवत सप्ताह हमारा महीने में कितना 2 बार होते हैं, तो 2 बार ऑलरेडी भागवत कथा में आना चाहिए। ये सॉन्ग से क्या होता है, हमारा बैटरी चार्ज होता है। आका हफ्ता का जो हमारा भौतिक जगत में पढ़ा रहता हूँ ना, भगवान से मैं दूर हो जाता है ना, है कि नहीं? बोलो दूर होता है कि नहीं? लेकिन भगवान अभी देखिए हरिनाम थोड़ी सी हरिनाम करने से क्यों पहले हरिनाम करते हैं, तो हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा, भगवान के प्रति थोड़ा रुचि आएगा, तो भागवत कथा में हमारा दिल बैठेगा। इसलिए देखो, है कि नहीं? इसलिए पहले कीर्तन किया जाता है, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन करने से फिर श्रवण में आपको रुचि आएगा, नहीं तो रुचि नहीं आएगा। क्योंकि आप बाहर का वातावरण कैसा है वो देख के इधर तुरंत आके भागवत कथा में रुचि आएगा नहीं। थोड़ी टाइम इसलिए बोलते हैं पहले कीर्तन करो, जय राधा माधव कीर्तन, गुण कीर्तन करने के बाद फिर हमारा क्या होएगा ना, भागवत कथा में हमारा थोड़ा मन बैठेगा, दिल बैठेगा। तो भी होचे हमारा व्यासदेव ने होचे बोल के पराशर मुनि चले गए। चला जाने के बाद फिर व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव होने के बाद ये तुरंत चले गए। तो सत्यवती से क्या माने कहा था, जे माँ जो भी आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे को याद करो, मैं आप पहुँचा। देखो कितना भगवान, इसको ही भगवान का सत्ता बेस बता रहे। और हम लोग की याद करेगा थोड़ा ही आ जाएगा, हम दूर में हैं। खाली याद करने से, सत्यवती याद करने से व्यासदेव उधर आविर्भाव हो जाते थे। सुनो जैसे हुआ था जब भी होचे अपनार होचे कौरव वंश में जो भी सब ये विचित्र ब्रिज, जो अपनार विचित्र ब्रिज का कितना पत्नी थे, अम्बा अम्बलिका और एक ये दासी थे। तो उनको अभिशाप तो था, यदि वो अपना सॉरी माने ये कर देते, मिलन करते थे तो अपनार उसका मृत्यु अनिवार्य होता था। इसलिए नहीं कर पा। तो इस सत्यवती कुरुवंश को माने रक्षा करने के लिए तो उन्होंने होचे व्यासदेव को बुलाया। जब इस स्वर्ण का तुलन आया, इसके बाद पांडु धृतराष्ट्र और होचे विदुर जन्म हुआ था। ये तो महाभारत का कहानी। तो काल हमारा वैष्णव लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यासदेव का होचे स्तुति करेगा, कीर्तन करेगा और उनका गुण कीर्तन की भी करेंगे। और हर मंदिर में काल होचे गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा, हर मंदिर में। जैसे हमारा गुरु कोई अपना गुरु को व्यास पूजा भी, गुरु अपना जो गुरु है गुरु को व्यास पूजा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा होचे हरिनाम संकीर्तन ये भी करते हैं। अभी बंद कर दूँ क्योंकि टाइम भी हो गया, 9:45 बज गए। नहीं तो एक लीला बोलता था किंतु टाइम नहीं, 5 मिनट में क्या बोलूँगा। हरे कृष्ण। पौने 10 हो गए। प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग 9 बजे आते हैं,
थोड़ा जल्दी, हम लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, 4-5 जन, थोड़ा जल्दी आएगा ना तो